लेकिन दोस्तों आज मैं बात करूँ इंस्टा कोपा इलेक्ट्रिकल कैटल। दोस्तों आप घर के अंदर अच्छा क्वालिटी इलेक्ट्रिकल कैटल लेना और आप कंफ्यूज हो कौन सा कंपनी लेना चाहिए कौन सा कंपनी। ये जो आपको इंस्टा कोपा इलेक्ट्रिकल कैटल दोस्तों ये जो कैटल है ना ये कम्प्लीटली डिफरेंट कैटल, क्योंकि ये कम्प्लीटली फोल्डेबल कैटल है। कभी आपने देखो हम लोग नॉर्मल से फोल्ड कर देना हर चीज़ में, क्योंकि ये जो कैटल आपको दिख रहा है उसका साइज़ बड़ा रहेगा पर इसको आप नॉर्मल छोटा भी कर सकते हो, मतलब फोल्ड भी कर सकते हो। सबसे पहले बात करें इसके बेसिक फीचर है तो सबसे पहले दोस्तों अगर हमको परचेज कर लेना है जैसे आपको अमेजन के ऊपर अपन मिल सकता है या फिर नॉर्मल से आप इलेक्ट्रिकल शॉप पे भी ले सकते हो, क्योंकि इंस्टा कोपा एक प्रोडक्ट है आप कहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिकल शॉप में दोस्तों मिल जाए। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर नॉर्मल बॉक्स के अंदर ना कि आपको 1 साल का वारंटी कार्ड मिलेगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वारंटी कार्ड जो रहता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वारंटी कार्ड संभाल के रखोगे ना तो ये जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है अगर आपने ये इलेक्ट्रिकल शॉप में इसको खरीद देना तो कम से कम 1 साल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो ये आपको रिप्लेस भी मिल सकता है या फिर नॉर्मल रिपेयर भी कर सकता है। सबसे जो वारंटी कार्ड है जो आपको संभाल के रखना। उसके बाद ना इसके अंदर नॉर्मल बेसिक ब्लैक कलर का आपको 1 मीटर का वायर मिलेगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट उसका कनेक्शन का वायर मिलेगा। वो कनेक्शन का वायर मिलने के बाद सबसे पहले बॉक्स में जब आप इलेक्ट्रिक कैटल निकालोगे ना तो कंप्लीट इसका कलर जो मिलेगा कंप्लीट ब्लैक कलर। आई थिंक 2-3 पैटर्न हमको कलर मिल सकता है पर इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा वो कंप्लीटली ब्लैक कलर, क्योंकि इसका कंप्लीटली जो स्टेनलेस बॉडी है ना, बॉडी का मतलब इसका जो ऊपर का जो कंप्लीट बाहर का जो आपको बॉडी दिख रहा है ना, बाहर का बॉडी और अंदर का कंप्लीटली 304 स्टेनलेस स्टील का है। मतलब आप इसका जो कंप्लीटली जो बॉडी रहेगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी हो, कंप्लीटली स्टेनलेस स्टील। क्योंकि दोस्तों जो बॉडी रहता है ना सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, जो नॉर्मल से आप कैटल ले रहे हो ना तो कैटल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है उसका कंप्लीटली बॉडी। अगर बॉडी अगर नॉर्मल रहेगा दोस्तों तो कैटल खराब भी हो सकता है या फिर नॉर्मल से लीकेज भी हो सकता है। अगर बॉडी क्वालिटी का रहेगा ना 304 स्टेनलेस स्टील का रहेगा तो उसके अंदर आप नॉर्मल से पानी डालोगे ना कम से कम 1 या 2 मिनट के अच्छी तरीके से वो गर्म हो सकते हैं। मतलब अगर पानी अच्छी से गर्म होगा ना, अगर क्वालिटी का रहेगा ना स्टेनलेस स्टील तो लीकेज भी नहीं होगा और कुछ प्रॉब्लम भी होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से ये जो आपको प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी का है वो आई थिंक थोड़ा बहुत हेवी भी है दोस्तों। सबसे पहले आप वही इसके अंदर जो कैटल रहेगा दोस्तों ना सबसे पहले अगर इसको चालू सबसे पहले आप उसको ऑन करोगे ना सबसे पहले याद रहे कम से कम अगर स्टार्ट करोगे ना तो कम से कम इसके अंदर कम से कम 1 लीटर का ये है, मतलब इसका जो कैपेसिटी वाटर कैपेसिटी जो रहता है वो 1 लीटर का है। सबसे पहले इसका आधा 1 लीटर तो इसके अंदर पानी डाल दीजिए। उसके बाद नॉर्मल बेसिक इसका जो नॉकल याद रही इसका जो कनेक्शन है दोस्तों ना वो इसके ऊपर एक नीचे एक रेगुलेटर है, रेगुलेटर के ऊपर एक कनेक्शन रहेगा तो ये वहाँ पे उसका जो वायर रहेगा उसको आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद इसके लिए आपको ज़्यादा 6 एम्पेयर का बोर्ड चाहिए, मतलब नॉर्मल बेसिक जो हमारे घर के अंदर नॉर्मल बोर्ड रहता है टीवी का बोर्ड रहने यहाँ पर नॉर्मल बेसिक 20 एम्पेयर बोर्ड। अगर 20 एम्पेयर का बोर्ड रहेगा तो आप 20 एम्पेयर के बोर्ड के ऊपर लगा सकते हैं तो या फिर नॉर्मल 6 एम्पेयर के बोर्ड के साथ भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ना कम से कम ना इसके ऊपर एक मोड रहेगा। अगर इसके अंदर आपको कभी आप देखेंगे ये यहाँ पे एक रेगुलेटर दिखा है, रेगुलेटर के ऊपर 3 ऑप्शन है। सबसे पहले जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपको टी का ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन रहेगा वो कॉफ़ी का ऑप्शन और तीसरा जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो कम्प्लीटली कुकिंग का ऑप्शन है। ये 3 मोड है भाई। सबसे पहले अगर आपको इसके अंदर टी बनाने हो चाय बनाना हो सबसे पहले नॉर्मल से गर्म पानी डाल दिए, उसके ऊपर जो मोड रहेगा उसको आपको स्टार्ट कर दिए, नॉर्मल टी का मोड स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वहाँ पे इसके आप नॉर्मल बेसिक टी जो नॉर्मल बेसिक जो पाउडर है जो भी डाल सकते हैं शक्कर, उसके बाद उसको अच्छे क्योंकि ये मोड के हिसाब से अगर आपको टी बनाना हो तो टी का मोड का आपको स्टार्ट करने पड़ेगा। अगर नॉर्मल बेसिक कॉफ़ी बनाना हो दोस्तों तो आप कॉफ़ी का भी मोड इसके अंदर कर सकते हो, कॉफ़ी का मोड करके आप कॉफ़ी भी बना सकते हो। अगर आपको इसके अंदर नॉर्मल से एक मतलब अंडा आपको इसके अंदर बॉईल करना होता है ज़्यादा से इसके अंदर आप 6 अंडा एक साथ डाल सकते हैं, क्योंकि अच्छा 6 अंडा इसके अच्छी से डालोगे ना तो आपको नॉर्मल हो जाएगा। अगर इसके अंदर और 2-3 अंडा डाल सकते हैं पर क्योंकि वो नॉर्मल रहना चाहिए ना उसके अंदर इसके 6 ज़्यादा से ज़्यादा अंडा डाल सकते हैं। उसके अंदर 6 अंडा डालने के बाद दोस्तों वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा कुकिंग करके। आप देखिए ये जो रेगुलेटर दिख रहा है उसका जो तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है वो कुकिंग का मोड ऑप्शन है। वो कुकिंग के मोड के ऊपर स्टार्ट करोगे दोस्तों ना तो कम से कम ना 10 मिनट तक आपको उसका अच्छी तरह चालू रखा है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर तक आपको सेल्सियस तक अच्छी तरह से आपको गर्म पानी का चालू। उसके बाद ही ना 10 मिनट के बाद उसको कवर ओपन कर सकते हो, उसको अच्छी से निकाल सकते हो। पर याद रखिए उसका मोड चेंज नहीं करना है आपको, आप कुकिंग का मोड के ऊपर ही रखना है। और नॉर्मल बेसिक एक जो है ना कम से कम 10 मिनट तक आपको अच्छे से चालू। उसके बाद उसको नॉर्मल बेसिक बंद करके ऑफ करके उसको आपको अच्छी से बाहर निकालना है, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट दोस्तों आपको लग जाए। क्योंकि घर के अंदर नॉर्मल बेसिक इलेक्ट्रिक कैटल जो रहता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वालिटी का इलेक्ट्रिक कैटल है और कम से मेरे हिसाब से ना 10 मिनट तक या फिर इंस्टेंट है। मतलब अगर आपको नॉर्मल बेसिक कम से कम इसके अंदर चाय बनानी हो तो कम से कम 2-3 मिनट आपको इसके अंदर मिल जाएगा लग जाएगा। क्योंकि नॉर्मल हमारा जो टी बनता है ना कम से कम 10 मिनट या 10-20 मिनट लग जाता है, क्योंकि हम नॉर्मल बेसिक जो हमारे गैस के ऊपर जो हम लोग टी बनाते हैं उसके 10 मिनट या कॉफ़ी भी बनाते हैं कम से कम 10-12 मिनट में लग जाते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल कैटल जो रहता है दोस्तों हम लोग इंस्टेंट के अगर बहुत जल्दी हमको चाय टी चाहिए या फिर नॉर्मल कॉफ़ी चाहिए तो इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा कैटल का यूज करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर इसको परचेस करना आप क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ना आप इसको ना फोल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसका साइज़ आप देखते हैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। अगर उसको नीचे करना हो ना तो आप इसको ऊपर प्रेस करोगे ना तो ये फोल्ड हो जाएगा, मतलब नीचे हो जाएगा। मतलब अगर नीचे होके आप इसको कहीं भी लेके जा रहे हो कि कहीं भी कैरी कर सकते हैं, नॉर्मल बैग में अंदर डाल आप ट्रैवल भी कर सकते हो उसको।
क्योंकि क्वालिटी का प्रोडक्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने आई थिंक बहुत ही रेयर देखा है, क्योंकि नॉर्मल बेसिक हेवल कंपनी का मैंने रिव्यू किया है, आई थिंक ऑरपेट कंपनी का मैंने प्रैक्टिकल भी रिव्यू किया था, पर ये जो है ना वो फोल्डेबल मैंने बहुत ही कम किया। सोचा आज आपके फोल्डेबल इलेक्ट्रिकल टी कैटल का रिव्यू करेंगे। तो बहुत ही क्वालिटी का प्रोडक्ट है दोस्तों, इसको 1 साल का वारंटी है और 1 साल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है ये आपको रिफंड ही मिले। अगर बात करें जैसे बेसिक प्राइस के बारे में दोस्तों, तो मैं आपको प्राइस एग्जैक्टली बोल नहीं सकता, क्योंकि प्राइस जो होता है कम ज़्यादा हो सकता है, पर आई थिंक मैं बेसिक आपको रेंज बता देता हूँ। मतलब जो आई थिंक रेंज कितना हो सकता है 1200 रुपीज़ से 500 1500 रुपीज़। तो मेरे हिसाब से इसका बेसिक प्राइस है दोस्तों 1500 रुपीज़ से 1800 रुपीज़ में होता है। पर ये मैं आपको बेसिक रेंज बता, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, पर इसको 1 साल का वारंटी रहेगा। मतलब 1 साल के अंदर कुछ भी अगर बेसिक अगर प्रॉब्लम है ये आपको रेफंड देगा। क्योंकि दोस्तों याद रखिए जो कैटल जो रहता है वो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैटल आप अगर नॉर्मल क्वालिटी का लोगे ना तो उसका कंप्लीट जो बॉडी जो रहेगा, अगर नॉर्मल वीक बॉडी रहेगा तो कभी कभी लीकेज हो सकता है या फिर शॉर्ट भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर थोड़ा बहुत कैटल ले रहे हो तो एक्सपेंसिव ले, क्योंकि क्वालिटी का। तो मेरे हिसाब से 2-3 कंपनी है उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहता है। ये जो आपको दिख रही है ये भी कंपनी अच्छा है। अगर अच्छा क्वालिटी का, इससे अच्छा क्वालिटी का चाहिए तो आप हैवेल्स कंपनी का ले सकते हैं, उससे और थोड़ा अच्छे तो बजाज कंपनी ले सकते हैं, और सबसे बेस्ट क्वालिटी का है वो फिलिप्स कंपनी। फिलिप्स कंपनी का मैं आई थिंक अच्छा जो कैटल का रिव्यू करने वाला हो। और सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है इंस्टा कूपा कैटल आप डेफिनेटली परचेज, क्योंकि फोल्डेबल कैटल है और क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों एक नॉर्मल सही इन्फॉर्मेशन वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर